मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली भागने की फिराक में थे फैक्ट्री के दोनों मालिक। हरदा विस्फोट में अब तक 11 लोगों के मरने की पुष्टि है। 150 से ज्यादा जख्मी हैं। घायलों में कईयों की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे की जांच के लिए गठित की 6 सदस्यीय कमेटी। मुख्यमंत्री ने कहा, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के हमीदिया अस्पताल में हरदा विस्फोट के घायलों से मुलाकात की। सीएम ने घायलों का हालचाल जाना। हरदा फैक्ट्री में धमाके का खौफनाक वीडियो भी सामने आया। धमाके के बाद आसपास के 60 से ज्यादा घरों में आग लगी है। एहतियातन खाली कराए गए 100 घर। हरदा पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की आवाज 40 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। चश्मदीदों के मुताबिक सड़कों पर शव के टुकड़े बिखरे दिखे। हरदा विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए अब आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया। केंद्र सरकार की तरफ से 2-2 लाख और राज्य सरकार 4-4 लाख का मुआवजा देगी। हरदा हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा, धमाके से हुई मौत पर व्यथित हूं। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित तमाम राजनेताओं ने हरदा विस्फोट पर गहरा दुख व्यक्त किया। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल के खिलाफ अहम सुनवाई। ईडी समन की अनदेखी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। दिल्ली शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए ईडी के भेजे 5 समन पर पेश नहीं हुए सीएम केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट में आज शरद पवार गुट चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर करेगी याचिका। असली एनसीपी के तौर पर अजित पवार गुट को ईसी ने दी मान्यता। चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को आज शाम 4 बजे तक राज्यसभा के लिए 3 नाम मांगे हैं। अगर शरद पवार गुट तय समय पर नाम नहीं देता तो उनके प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का बड़ा फैसला। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के कार्यकाल के खिलाफ श्वेत पत्र लाएगी सरकार। साल 2004 से 2014 तक 10 साल के आर्थिक कुप्रबंधन के खिलाफ श्वेत पत्र। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज कर्नाटक कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्रीय फंड अलॉटमेंट में कथित भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन। मोदी सरकार पर राज्य का वाजिब फंड न देने का आरोप। केंद्रीय फंड को लेकर गैर बीजेपी राज्यों का मुखर हुआ विरोध। 8 फरवरी को केरल सीएम विजयन अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन। बिहार सीएम नीतीश कुमार का आज दिल्ली दौरा। राज्य में एनडीए सरकार के बाद पीएम मोदी से पहली मुलाकात। सीट शेयरिंग पर गृह मंत्री शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मंथन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी राज्यसभा में दोपहर 2 बजे देंगे जवाब। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब के दौरान पीएम ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए थे। यूपी में इंडिया गठबंधन को लग सकता है बड़ा झटका। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी के साथ जा सकती है जयंत पार्टी की आरएलडी। बीजेपी ने 4 सीटें ऑफर की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पाठ के खिलाफ दायर याचिका पर फिर सुनवाई। मंगलवार को कोर्ट में मुस्लिम और हिंदू पक्ष ने रखी थी अपनी अपनी दलीलें। आज से वैलेंटाइन वीक का आगाज। पहले दिन रोज डे से होगा प्रेम दिवस को समर्पित ये हफ्ता। रोज डे के बाद प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे और आखिर में वैलेंटाइन डे होगा। असली एनसीपी के तौर पर अपने दावे के खारिज होने पर भड़के शरद पवार। चुनाव आयोग के फैसले को बताया लोकतंत्र की हत्या। एक्स पर लिखा पोस्ट, दबाव में हुआ फैसला। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आह्वार ने अजित पवार को बताया घर का बेदी। आह्वार ने शरद को बताया फिनिक्स। कहा, राख से दोबारा खड़ा होने का मादा रखते हैं शरद पवार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने असली एनसीपी के तौर पर मेरी मान्यता को बताया लोकतंत्र की जीत। पार्टी का नाम और चिन्ह विवाद में ईसी के फैसले के लिए जताया आभार। पीएम मोदी के 400 सीटों के दावे पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मोदी जी के दावे में कुछ तो राज छिपे हैं, कुछ राज ईवीएम में भी छिपाए गए हैं। ईवीएम में मोदी जी का कोई हाथ तो है। पीएम मोदी के 400 सीटों के दावे को लेकर विपक्ष हमलावर। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, पीएम के दावे से लगता है कि ईवीएम सेट है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह को संसद में शपथ लेने की दूसरी बार इजाजत दी। 8 या 9 फरवरी को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले सकते हैं संजय सिंह।
आपने संजय सिंह को शपथ लेने से रोकने के लिए राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति पर साधा निशाना, कहा संविधान के प्रावधानों के खिलाफ काम कर रहे हैं सभापति। मध्य प्रदेश विधानसभा आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। सरकार बजट पेश करने की बजाय अपनी योजना से जुड़ी अनुमानित खर्च का ब्यौरा देगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी आज सीएम मनोहर लाल खट्टर के आवास का करेगी घेराव। राज्य में बेरोजगारी को लेकर आप कार्यकर्ता करनाल स्थित सीएम आवास पर करेंगे प्रदर्शन। पीएम मोदी ने मंगलवार को गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। वहीं एनजीसीसी सर्वाइवल सेंटर का भी शुभारंभ किया। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 25वां दिन। मंगलवार को राहुल की यात्रा झारखंड से ओडिशा में प्रवेश कर चुकी है। राउरकेला से शुरू होगी यात्रा। झारखंड के गुमला में मंगलवार को राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र की मोदी सरकार को जातीय जनगणना, बेरोजगारी, महंगाई सहित कई मुद्दों पर घेरा। राहुल ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को लेकर दावा किया। कहा, टीएमसी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। बिहार सीएम नीतीश को फिर लिया आड़े हाथों। यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश को भेजा न्योता। अखिलेश ने स्वीकार किया। अमेठी या रायबरेली में हो सकते हैं यात्रा में शामिल। 16 फरवरी को होगी यूपी में एंट्री। पेपर लीक के खिलाफ बिल लोकसभा से पास। दोषियों को दंडित करने के लिए लाया गया नया अध्यादेश। दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल के साथ 1 करोड़ के जुर्माने का सख्त प्रावधान। सीमा सुरक्षा को लेकर भारत सरकार का बड़ा फैसला। भारत म्यांमार सीमा पर होगी फेंसिंग। पूरी 1643 किलोमीटर सीमा की तारबंदी। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खंडू ने अपने कैबिनेट के साथ मंगलवार को अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। भारत में हर साल 89,000 करोड़ का खाना बर्बाद होता है। खाने की बर्बादी के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर यूएन रिपोर्ट में खुलासा हुआ। आरबीआई ने महाराष्ट्र के एक और बैंक का लाइसेंस रद्द किया। जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक बसमत नगर पर कार्रवाई। बैंक के पास खाताधारकों का पैसा लौटाने की क्षमता नहीं। मशहूर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल का तलाक हुआ। 12 साल में ईशा ने बिजनेसमैन भारत तख्तानी से 12 साल पहले शादी की। उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ समान नागरिक संहिता बिल। यूसीसी बिल लाने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। विधानसभा में जैसे समान नागरिक संहिता बिल पेश हुआ, लगने लगे जय श्री राम के नारे। विधानसभा में यूसीसी का विरोध। विपक्ष विधानसभा में ही धरना दे रहा। यूसीसी बिल का कांग्रेस और मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया। उधर कांग्रेस और विपक्षी दलों का कहना है कि ये बीजेपी का चुनावी पैंतरा है, जिसे 2024 के ठीक चुनाव से पहले लाया गया ताकि लोगों का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध से हट जाए और ये विचलित करने का तरीका है। यूसीसी बिल में सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। पुरुष महिला को तलाक देने के समान अधिकार होंगे। लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना जरूरी होगा। लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 महीने की सजा का प्रावधान। लिव इन में पैदा बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को दिल्ली में आप नेताओं के ठिकानों पर दबिश डाली। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने छापेमारी की। आपने राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर सहित 12 ठिकानों पर भी छापेमारी का दावा किया। सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के यहां पर रेड हुई। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलभ के घर भी रेड। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने ईडी की छापेमारी को लेकर जताई नाराजगी। एक्स पर पोस्ट लिखा। कहा, हमारे खिलाफ 2 सालों से चल रही साजिश के बावजूद अब तक कुछ नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में भी मनरेगा कोष में गड़बड़ी को लेकर ईडी ने की छापेमारी। मंगलवार को ईडी ने 4 जगहों पर रेड की। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी और बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, हमें डराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं के घर रेड शुरू हो गई। अपनी पार्टी को डराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है।
आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि कहा कभी किसी को समन आता है तो कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है, अब तक ईडी को कुछ नहीं मिला। कभी किसी के घर छापा पड़ता है, कभी किसी और के घर छापा पड़ता है, कभी किसी को समन आता है, कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन इस 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। आतिशी के आरोपों की माने तो बयानों से छेड़छाड़ की गई है। ईडी हमें गवाहों के ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से बताए कितने गवाहों के ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने आतिशी पर पलटवार किया, कहा एक बार फिर मनोहर कहानियां लेकर आई आतिशी। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने ईडी समन की अनदेखी पर सीएम केजरीवाल को घेरा, कहा कानून का सम्मान करना पीएम मोदी से सीखे, जिन्होंने 12 घंटे बैठकर सवालों का जवाब दिया। सांसद संजय राउत ने कहा ईडी भाजपा की एक्सटेंडेड ब्रांच है। आरएसएस के बाद भाजपा अगर किसी को मानती है तो वो ईडी को मानती है। दिल्ली में हो रही ईडी की रेड पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर वार किया, कहा चुनाव नजदीक है और पीएम मोदी की पार्टी हार रही है तो ईडी काम कर रही है। वहीं यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा विपक्ष के हर नेता जो मजबूती से लड़ रहा है उनके खिलाफ समन भेजा जा रहा है।